Good morning, friends. Today we are going to discuss chapter number 1. It's computer fundamental. तो आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं, या हम सिंपल शब्दों में कहें तो हार्डवेयर वह चीज़ होती है या वह टूल्स होते हैं जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। तो कंप्यूटर में दो मुख्य तरीके की चीज़ होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, एक प्रोग्राम होता है जिस पे हम कोई भी एप्लीकेशन काम करते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप की होती है, एप्लीकेशन ही होती है जिस पे हम वर्क करते हैं। और हार्डवेयर जिससे वर्क करते हैं, यानी कि कुछ टूल्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं। जैसे यहाँ पर दी गई है एक CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ लिखा है इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, अ कंपोनेंट दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोग्राम एंड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। CPU जो होता है वह कंप्यूटर का दिमाग होता है, और उसका काम जो होता है वो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना होता है। या सिंपल शब्दों में कहा, जितना भी हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसका रिज़ल्ट देता है। तो जो प्रोसेस करता है वो CPU के द्वारा किया जाता है। सेकंड देखिए, यहाँ पर लिखा है मेमोरी। मेमोरी यहाँ लगा फास्ट एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कुछ खास तरह की मेमोरी होती है जिसको हम जैसे रैम बोलते हैं। रैम उसका काम होता है कि कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन जिसको हम रन कराना होता है, रैम हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि आप यहाँ पर भी किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करा सकते हैं। यानी कि जैसे हमको अगर कोई गाना सुनना है तो कंप्यूटर या मोबाइल में आप देखोगे कि वहाँ पर रैम होती है। गाना सुनना, फिल्म देखना, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन जैसा पेंटिंग हुआ, MS वर्ड हुआ, MS ऑफिस हुआ, इन सारी चीज़ों पे जब भी आप काम करोगे तो वो किसके द्वारा होगा? रैम के द्वारा। ये फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क करती है, एक्सपेंसिव होती है यानी थोड़ी महंगी होती है, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेमोरी खुद कुछ सेव करके यानी स्टोर करके नहीं रखती। ये सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराती है यानी रन कराती है, उस पर सिर्फ प्रोसेस या काम कराने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। थर्ड है आपका मास स्टोरेज डिवाइस। मास स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी डेटा को सेव करना। मास यानी डेटा, उसको सेव करना यानी स्टोर करना। ये स्लोअर यानी कि थोड़ी स्लो होती है, चीपर यानी सस्ती होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि लंबे समय तक किसी भी डेटा को सेव करके रख सकती है। जैसे कि अगर आपको अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी को सेव करना होता है तो आप उसे जिस जगह सेव करते हैं वो उसके मास स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे कि एग्जांपल लें हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें हम किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये थोड़ा चीप यानी कि सस्ती होती है, स्लो होती है, और लंबे समय तक यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एंटर कराते हैं तो जिन डिवाइसेस से हम उसको एंटर कराते हैं वह इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ। कीबोर्ड से हम किसी भी डेटा को टाइप करते हैं यानी इसको इनपुट देते हैं। माउस से हम किसी भी डेटा को इनपुट देते हैं क्लिक करके, या फिर किसी चीज़ को पर्टिकुलर वहाँ पर उस पर जो प्रोसेस की जाती है कर्सर से, ठीक है, उसको वहाँ पर कट या कॉपी पेस्ट करके या फिर उसको क्लिक करके हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इसका एक और उदाहरण देखोगे आप, स्कैनर। स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब स्कैन करते हैं तो उसको हम इनपुट दे रहे हैं। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं हम आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइस जैसे हमें इनपुट डिवाइस देखा, इनपुट डिवाइस का काम क्या था कि किसी भी डेटा को
कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देना। अब जब कंप्यूटर उस पर प्रोसेस कर लेगा तो उसका रिज़ल्ट भी शो करेगा। तो जो चीज़ जो रिज़ल्ट के फॉर्म में मिलती हैं, जिन डिवाइसेस से हमको मिलती हैं, वो उसके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस का जैसे अपना स्क्रीन, जिसको हम मॉनिटर ही बोलते हैं, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, किसी भी चीज़ को जो हम उस पर रिज़ल्ट देखते हैं या अपन चीज़ को देखते हैं, वो किस पर देखते हैं, मॉनिटर या स्क्रीन पर। तो स्क्रीन उसका एक आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रिंटर, किसी चीज़ से हमको कुछ प्रिंट करना है, यानी कि हमको कुछ भी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो प्रिंटर भी उसका एक आउटपुट डिवाइस है। एक हम ले सकते हैं स्पीकर्स, जो साउंड स्पीकर्स होते हैं, जिससे कि हम गाने वगैरह सुन सकते हैं या कोई भी साउंड वगैरह को प्ले कर सकते हैं। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद लिखा है कि वाई डू वी नीड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। जैसे कि आपने देखा कि जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, जब से कंप्यूटर बना है, उसके बाद साइंस में बहुत तेज़ी से स्पीड से डेवलपमेंट हुआ है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ है, साइंस या टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। और आज का जो समय है, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, करंट टाइम में, तो कंप्यूटर का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे रिसर्च हुए उनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिना कंप्यूटर के हम बड़ी बड़ी रिसर्च करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन या मौसम की जानकारी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करना, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे क्लासिफिकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर लैंग्वेज, नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने टाइप्स में बांटा गया है, कितनी श्रेणियों में उसको वर्गीकरण किया गया है, वह देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर मानव या इंसानों द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खर्चीले यानी कि कॉस्टली होते हैं। इनका जो यूज़ होता है, ये बड़े बड़े संगठनों में किया जाता है। बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो ये कहें कि जो रिसर्च कंपनीज़ होती हैं, ठीक है ना, वहाँ किया जाता है। जैसे मौसम की जानकारियाँ देना, ठीक है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होती हैं उनको करना, इन सारी चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो अब तक का सबसे तेज़ कंप्यूटर है वो है, उसका नाम है समिट सुपर कंप्यूटर, जिसे अमेरिका में बनाया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था 1991 में, जिसका नाम है परम 8000। परम कंप्यूटर को भारत सरकार की एक संस्था CDEC ने बनाया था। परम के बाद भारत में और भी बहुत सारे कंप्यूटर बन चुके हैं, और कई कंप्यूटर तो दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर्स में भी शामिल हैं। अगर देखा जाए तो भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर है, जिसका नाम है प्रत्यूष और मिहिर। ये दोनों भारत के बहुत ही तेज़ सुपर कंप्यूटर के आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर जैसे ही वर्क करता है, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर से बहुत तेज़ होता है। सबसे बड़ी उसकी खास बात होती है कि वह मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करता है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर क्या करता है कि एक समय में एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम करता है, यानी अगर उसको मौसम की जानकारी इकट्ठी करना है तो एक समय वो मौसम की जानकारी इकट्ठी करेगा। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर कई सारे कामों को एक संग करता है, यानी कि मल्टीपल टास्क करता है। इसका जो यूज़ है वे बड़े बड़े कंपनीज में किया जाता है, वहाँ के जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन मिनी कंप्यूटर्स पे। मिनी कंप्यूटर, इट इज़ अ मिड साइज कंप्यूटर। इन द पास्ट डिकेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर एंड स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड ब्लर्ड एज द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल मिनी कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन कंप्यूटर। देखो, यहाँ लगा कि मिनी कंप्यूटर जो है वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और पिछले समय में हमने ये देखा है कि जो लार्ज मिनी कंप्यूटर थे और जो स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, उनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, क्योंकि अब ये दोनों लगभग एक जैसे काम करने लगे। ठीक इसी तरह जो जो छोटे मिनी कंप्यूटर हैं और जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे,
इनमें भी अब ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। ठीक है, ये हम सिंपल भाषा में हाउ एवर इन जनरल अ मिनी कंप्यूटर इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 2000 यूज़र्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि ये कई सारे कामों को एक संग कर सकते हैं, और ये लगभग 200 यूज़र यानी इस पर एक साथ 200 लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर। दोस्तों, वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? देखो, आमतौर पर ऐसा कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो उसे ही वर्क स्टेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि नेटवर्क यानी इंटरनेट से हम कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको हम मेनली क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन कंप्यूटर। देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, CAM, ठीक है। ये जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है इसका मेन काम होता है कि जैसे कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जैसे कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। जैसे अगर हम किसी घर का स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे आर्किटेक्चर जो पहले हाथों से डिज़ाइन बनाते थे, आजकल वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड other types of applications that require a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capability, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम जिसमें हमको हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स चाहिए, उनमें हम इन वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर अपन को डेवलपमेंट करना है, हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें भी हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। Workstations generally come with a large high-resolution graphics screen at large amount of RAM, built-in network support and a graphical user interface। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर में क्या क्या आता है? ये बहुत बड़े होते हैं। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन, यानी इसकी जो स्क्रीन होती है वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन यानी कि बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड कराती है। इसकी जो रैम होती है उसकी रैम भी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्ट इन नेटवर्क सपोर्ट, यानी इसमें एक नेटवर्क सिस्टम भी होता है, और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यहाँ पर होता है, जिससे कि हमको अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर्स। दोस्तों, एक पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में या आसपास जितने भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो यूज़ किए जाते हैं, आमतौर पर जो घरों में यूज़ किए जाते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, और इस पर एक टाइम में एक यूज़र काम करता है, ठीक है। इन प्राइस पर्सनल कंप्यूटर रेंज एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड पाउंड टू ओवर 5000 पाउंड। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर को खरीदते हैं तो इनकी कीमत जो होती है वो 9000 से लेके 45,000 के आसपास तक मिल जाते हैं। आपको 45,000 में बहुत अच्छा पर्सनल कंप्यूटर मिल सकता है, जिसमें आप वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो आप किसी कंप्यूटर में चाहते हो, ठीक है। All are based on microprocessor technology that enables manufacturers to put an entire CPU on one chip। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जैसे हमने देखा कि CPU जो होता है एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम पे काम करता है। एक छोटी सी चिप होती है, वो छोटी सी जो चिप है वो CPU के अंदर मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो पूरा कैसे वर्क करता है? उस माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करता है। और जो कीमत देखा जाए ना, तो कीमत जो ज़्यादा जितनी कंप्यूटर की कीमत बढ़ती है वो मेनली और माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन के ऊपर ही डिपेंड करती है। आगे देखते हैं। बिजनेस यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड फॉर रनिंग स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि कई ऑफिसेस जो होते हैं जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, ठीक है, उनमें पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसमें जैसे किसी वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एक जो MS वर्ड होता है उस पर वर्क किया जाता है, अकाउंटिंग किया जाती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और किसी रनिंग स्प्रेडशीट यानी कि किसी अगर अकाउंट वगैरह को होल्ड कर रहे हैं अपन तो उसके लिए स्प्रेडशीट वगैरह बनाई जाती है, उसका यूज़ के लिए अपन पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो
पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट अपीयर इन द लास्ट 1970। ठीक है, जब 1970 का जो आखिरी समय चल रहा था उस समय पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर वाज एप्पल सेकंड, इंट्रोड्यूस्ड इन 1977 बाय एप्पल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला और सबसे फेमस जो पर्सनल कंप्यूटर था वो 1970 यानी 1970 के आखिर में वो, या फिर बोल सकते हैं कि 1980 की शुरुआत में इन्वेंट हुआ था, ये बोल सकते हैं अपीयर्ड हुआ था। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो नए नए मॉडल्स आते हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, तो वहाँ उनको कंपटीशन की वजह से उनके नए नए वर्जन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस किया था? एप्पल सेकंड जिसका नाम था, किस कंपनी ने? कंप्यूटर कंपनी ने, एप्पल कंप्यूटर्स ने। न्यू मॉडल्स एंड देन इन 1981 IBM एंटर्ड द फ्रे विथ इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर नोन एज IBM PC। यहाँ पे जो IBM कंपनी थी जिसने 1981 में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, तो जैसे ही इस IBM ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप भी था और इसकी जो एफिशिएंसी थी जो पहले वाले कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा थी। इसकी क्वालिटी भी जो पिछले कंप्यूटर्स थे वर्किंग क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी थी। However, although personal computers are designed as single-user systems, it is common to link them together to form a network। देखो, भले ही जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो जो डिज़ाइन किए गए हैं वो एक सिंगल यूज़र यानी एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया बनाया गया है कि कोई एक व्यक्ति उस पर जाकर काम करे। लेकिन इसकी खास बात ये है कि जब हम इसको किसी नेटवर्क से जोड़ देते हैं, यानी कि जैसे हम इंटरनेट से अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आजकल हर एक कंप्यूटर हर एक डिवाइस किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो अगर हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, यानी ये हम पूरे कंप्यूटर से लिंक्ड हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ पावर देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी एट द हाई एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन हैड फेडेड। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, तो अब पर्सनल कंप्यूटर भी इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं कि वो लगभग वर्क स्टेशन के बराबर पहुंच चुके हैं। हाई एंड मॉडल्स ऑफ Macintosh and personal computer offer the same computing power and graphic capability as low-end workstation by Sun Microsystems, Hewlett Packard and DEC। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हाई लेवल के पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जैसे Macintosh एंड होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो पावर होती है, कंप्यूटिंग पावर होती है और ग्राफिक कैपेबिलिटी होती है वो लो लेवल के जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं जैसे सन माइक्रो सिस्टम्स, हॉलेट पैकर्ड एंड डेक। ठीक है, उनके बराबर इनकी कंप्यूटिंग पावर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्लासेस होगी, जो वीडियो होगी, उसमें हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।